भट्टी साहब, इस मरतबा भी देखना ये लोग मिलाद पे कितनी फजूल खर्ची करते हैं। हाँ यार, मैंने देखा था पिछली दफा भी ना इन्होंने बड़ी फजूल खर्ची की थी। फजूल लाइटिंग, फजूल झंडे, इतने झंडे लगाते हैं। ओए मुल्ला, इधर आ, बात सुन। हाँ जी भाईजान। ये क्या लेके जा रहा है? भाईजान मिलाद शरीफ का सामान है। और यार कुछ खुदा का खौफ करो, कौम को किस तरफ लेके जा रहे हो? इतनी फजूल खर्ची करते हो, झंडे लाइटिंग पता नहीं क्या से क्या लगा देते हो। इसी पैसे से किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते, किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं करवा सकते, किसी बेवा को दे दो, किसी यतीम को दे दो। क्या कर रहे हो? अल्लाह, मुझे तो हैरत होती है उस गरीब की बेटी पर जो हर साल सिर्फ रबीउल अव्वल में शादी की जिद करती है। ये 100 रुपए का झंडा लाया हूँ भाई, 200 रुपए का ये बैज लाया हूँ, और 300 रुपए के ये बच्चों के लिए बैज लाया हूँ, और 2-3 लड़ियां हैं। टोटल 900 रुपया खर्चा हुआ है। अगर इन पैसों से उस गरीब की बेटी की शादी हो सकती है तो भाईजान मैं हाजिर हूँ, आए चलते हैं उसकी शादी करवाते हैं। बड़ी तेरी जुबान चल रही है। अगर शादी नहीं होती तो बेवा को ही दे देना था, उसके तो घर का निजाम चल जाना था ना। भाईजान आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, मुझे वाकई उस बेवा की मदद करनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं सोच रहा हूँ कि 900 रुपए से उसकी तो सिर्फ एक दिन की कफालत होगी। आपको एक मशवरा ना दूं? हाँ जी, क्या मशवरा है? मशवरा ये है मेरे भाई, आप जिस बेवा की बात कर रहे हैं उसकी शादी मेरे चचा से कर दें, यूं उसकी मुस्तकिल कफालत हो जाएगी। तुम इन खराफात से बाज ना आना, हमें मशवरे दे लो। हमें गरीबों का एहसास है, इसलिए तुमसे ये बात कर रहे हैं। आगे से तुम नई कहानियां सुना रहे हो। यार आपकी बातों से लग रहा है आपको वाकई गरीबों का एहसास है। मोबाइल कौन सा रखा हुआ है आपने भाई? आपने क्या करना है? ये रखा हुआ है। माशाल्लाह, कितने का लिया भाई? 70,000 का लिया। कोई मसला है तुम्हें? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, ये बेचकर गरीबों की मदद करते हैं। ओए मौलवी, दिमाग खराब है तेरा, हाथ छोड़ इसका। क्या हुआ भाई, अब गरीबों की मदद नहीं करनी? क्या कहना चाह रहे हो तुम? मतलब ये कि ये मोबाइल बेच के ना गरीबों की मदद करते हैं। ये मोबाइल मैंने जरूरत के लिए रखा हुआ है, फोन करने होते हैं इससे। फोन करने होते हैं ना आपने? ये ले, आपका मसला हल कर देता हूँ। ये मेरा मोबाइल है, ये मैं आपको तोहफा देता हूँ। आपके वाला मोबाइल बेचकर ना उन गरीबों की मदद करते हैं जिनका भाषण आप मुझे घंटे से दे रहे। मेरे भाई, ये जिससे मैं मिलाद का सामान लाया हूँ ना, ये भी गरीब की दुकान से लाया हूँ। और ये जो चरागा करते हैं ना जश्न विलादत का, ये भी गरीब लोग होते हैं। और ये जो महफिलों में लंगर बनाते हैं, ये भी गरीब लोग होते हैं। और जो महफिलों में खाते हैं वो भी गरीब लोग होते हैं भाई। तो ये भी एक तरह से गरीबों की मदद है। हम मिलाद मनाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल गरीबों की मदद करते हैं। लेकिन मुझे दुख सिर्फ इस बात का भाई, जिनकी वजह से ये सारी कायनात बनाई गई, उनकी आमद की खुशी आप लोगों से क्यों नहीं हजम होती? हमारे बड़ों ने तो हमें ये सिखाया है कि जो नबी पैदा होते ही अपनी उम्मत को ना भूलें, हम उन्हें कैसे भूल जाएं। मेरा मकसद कोई आप लोगों की दिलजारी करना नहीं था, बल्कि समझाना ये मकसूद था कि जिनका कलमा पढ़ते हैं उनका मिलाद भी मनाएं और गरीबों की मदद भी करें। यार आपकी बातें तो मेरे दिल के ऊपर असर कर गई हैं। इंशाअल्लाह आइंदा से हम गरीबों की मदद भी करेंगे और मिलाद भी मनाएंगे इंशाअल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस पाक का मफहूम है, कोई भी उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक सब चीज़ों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना की जाए। और एक हम है कि इनकी पैदाइश पर दलीलें मांगते हैं कि खुशी करनी चाहिए कि नहीं, और क्या गम मनाएं। ये लाइटिंग, ये चरागा, ये तो कुछ भी नहीं है। हम अगर हुजूर की बारगाह में अपनी जान का नजराना भी पेश कर देना तो वो भी कम है। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारा ये जो पेज दानी भाई है इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।